बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत ने रुजू किया था, ये इस्तदा जो है उनकी मुस्तरद कर दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो इसके ऊपर काफी बहस हुई है। और इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर हुकूमत पंजाब की जो अपीलें थी उनको निपटा दिया, जबकि दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका है। अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई, एक बंदा 1.5 साल से आपके पास जेल में है, आप तहकीकात कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था। और 1.5 साल नहीं, लगभग 1.25 साल होने वाले हैं। इमरान खान साहब तो काफी अरसे से गिरफ्तार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत के दौरान कहा कि पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। इमरान खान साहब के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। 1.5 साल हो गया, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्रोसिक्यूटर साहब थे, वहां जी सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। हद हो गई। वैसे तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि दरखास्त में तो आपने टेस्ट की बात ही नहीं की, आप तो जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं। तो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि किसी आम कत्ल केस में या रेप के केस में ऐसे टेस्ट कभी नहीं करवाए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही एफिशिएंसी दिखाएगी। उन्होंने कहा 1.5 साल के बाद आपको जिस्मानी रिमांड का ख्याल क्यों आ गया? तो प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम ने ताउन नहीं किया। तो जिसपे जज साहब ने कहा कि जेल में ज़ेरे हिरासत मुलजिम से मजीद कैसा ताउन चाहिए, वो तो जेल के अंदर बंद है। और इसके बाद इन्होंने इसको दरखास्त को निपटा दिया है। बहरहाल देखिए आप पाकिस्तान में कैसा मजाक हो रहा है कि 1.5 साल से कोई शवाहिद नहीं है। और यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त चीज जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने वहां पे रिपोर्ट की, खास तौर पे सिद्दीक जान साहब ने इस नुक्ते को उठाया कि देखिए 9 मई को अब 2 साल मुकम्मल होने वाले। अब चंद दिन के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, दूसरा उर्स आ जाएगा 9 मई का, पूरे मुल्क में रोला डाला जाएगा, दोबारा से वावेला किया जाएगा। हुकूमत जो है 9 मई के पीछे अपनी तमाम नाकामियों, कोताहियों और कमियों को छुपाएगी। एस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम तर कोताहियों को, अपनी तमाम तर नाकामियों को, अपनी तमाम तर जो चीजें उनसे गलत हो गई हैं, उन तमाम चीजों को 9 मई के पीछे छुपाने की कोशिश करेगी। लेकिन 9 मई को 2 साल होने के बावजूद सरकार ने एक चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्लियरली कह दी है, और वो ये कह दिया कि अब तक इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए या 9 मई के मुलजिमान को सजा दिलवाने के लिए इन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो नाकाफी हैं, और अभी मजीद शवाहिद इकट्ठे करने हैं, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दो। यानी ये तो हुकूमत ने मान लिया, सरकार ने मान लिया कि उनके पास अब तक 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसे ठोस शवाहिद नहीं है जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान साहब को सजा दिलवा सके। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। वो तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर पहुंची। नियाजुल्लाह न्याई साहब भी वहां पे थे अदालत में। अब ये इसलिए गए कि भाई इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, 1 महीने से ज्यादा गुजर गया है, और उनकी बहनें, उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, मुलाकात करवाते ही नहीं। और अदालत का हुक्म वहां पे मौजूद है। जो हाई कोर्ट है उसने बाकायदा लार्जर बेंच ने हाई कोर्ट के हुक्म दे रखा है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अलीमा खान साहिबा ने वहां पे बात करने की कोशिश की तो उन्हें वहां पे बात नहीं करने दी गई। जज साहब उठ के चले गए। नियाजुल्लाह न्याई साहब से थोड़ी सी बात की है। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब, उन्होंने अलीमा खान साहिबा की बात सुनी नहीं और वो वहां से चले गए। ये हुआ कैसे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर अलीमा खान और दीगर ने जस्टिस से बात करना चाहिए तो वो उठकर चले गए। जिसके बाद सहाफियों से अलीमा खान ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस उठकर चले गए हैं तो हमें इससे शिकवा नहीं करना, बल्कि हमें उनके साथ खड़े होना है, क्योंकि तौहीन अदालत हमारी नहीं जजेस की हो रही है। तौहीन तो जजों की हो रही है ना, उनके ऑर्डर्स को पांव तले रौंदा जा रहा है, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो ये नियाजुल्लाह न्याई साहब से थोड़ा सा कुछ रिपोर्टर ये भी बता रहे हैं कि वो खफा भी हुई कि आप मुझे मौका देते बात करने का, मैं जज साहब से बात करना चाहती थी। देखिए अब ये बार बार जाते हैं, कभी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके कहीं फेंक आती है, कभी कहीं छोड़ आती है, कभी वहां पे जिस होटल में ये पनाह लेते हैं उसको बंद कर देते हैं, जिस प्लाजा के अंदर जाते हैं वहां छोड़ देते हैं, वहां पे उसको बंद करवा देते हैं। कभी कहते हैं सड़क पे आप नहीं चल सकते, कभी इन्हें किसी जगह पे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, कभी बारिश में छोड़ आते हैं,
کبھی دھوپ میں جلاتے ہیں. تو یہ بزرگ خواتین ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. میرے خیال میں ججز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے ایسی سچویشن کو فیس کرنا, ان چیزوں کو فیس کرنا ججز کے لیے آسان نہیں ہوتا. ویسے بھی سبھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اور وجہ کیا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ نا چیزوں کو آہستہ آہستہ نارملائز کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا, ان کے اوپر سختیاں کی جا رہی ہیں, ان چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ یہ نارمل چیز ہے. پہلے کافی رلا شلا پڑ جاتا تھا جب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی زیادتی بھی جیل سے رپورٹ ہوتی تھی, لیکن اب خبریں آتی ہے کوئی بات ہی نہیں کرتا, اس کے اوپر زیادہ شور نہیں مچتا. تو یہ اس قسم کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں نارمل ہیں اور ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تو عمران خان ہے. اب وہ اتنے آرام سے تو چیزیں ان کے بارے میں نارملائز نہیں ہوں گی اس ملک میں, لیکن پھر بھی ایک کوشش ہے جو کی جا رہی ہے.